गाइस आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के टॉप 15 टॉप मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन, यानी रसायन विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। गाइस 15 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के क्रम में आज हम 14वां प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक प्रश्न और है। गाइस इससे पहले हम 13 प्रश्न अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, बहुत सारे स्टूडेंट उन्हें देखे हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद इसी वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट में 13 के 13 प्रश्न बचे हुए हैं, आप जाके देख लेना। गाइस तैयार कर लेना, क्योंकि गाइस ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 70 नंबर में से कम 30 नंबर से लेकर 40 नंबर तक का वेटेज रखते हैं। गाइस ये समझना कि ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। आपको मालूम होगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों से ही लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। अगर ये सब प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो गाइस इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना और आज के इस लेक्चर में हम लोग 14वें प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 14वां प्रश्न है, एमिनो अम्ल क्या है? एमिनो अम्ल क्या है, इसके प्रमुख प्रकार और पेप्टाइड आपबंध को समझाइए। और इसमें कभी कभी आपका पूछ लेता है कि समविभव बिंदु क्या है। ये सभी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। यहां से जो प्रश्न है आपको कैसे बनेगा, पहले तो एमिनो अम्ल क्या है इस प्रकार से बनेगा तो ये लघु उत्तरीय बनेगा। अगर एमिनो अम्ल पेप्टाइड आपबंध दोनों एक साथ पूछ ले तो यह आपका दीर्घ उत्तरीय बनता है। कभी कभी पेप्टाइड आपबंध अकेले पूछ लिया करता है, या एमिनो अम्ल के प्रकार और एमिनो अम्ल एक साथ करके दीर्घ उत्तरीय पूछ लेता है। इस प्रकार से काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गाइस चलिए जानते हैं कि एमिनो अम्ल क्या है। देखिए एमिनो अम्ल क्या होता है। अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं CH3COOH, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या करते हैं, एक NH2 ग्रुप यहाँ पर जोड़ते हैं इस वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन हैं उसके साथ, और एक हाइड्रोजन बाहर निकालते हैं, तो आपका एमिनो अम्ल बनता है। मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से लिख सकते हैं, तीनों हाइड्रोजन को लिख सकते हैं ना, COH लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक NH2 को लेकर आते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, NH2 इस प्रकार से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपका जो बनता है उसको कहते हैं एमिनो अम्ल। जो बनता है उसे कहते हैं एमिनो अम्ल, ठीक है। अब इसमें जो ये बनता है ये आपका एमिन ग्रुप है, इसे यहाँ पर जोड़ देते हैं तो जो बनेगा उसे कहेंगे एमिनो अम्ल। क्या बनेगा, यहाँ पर एक NH2 होगा और C होगा, H2 होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को निकालकर एमिन ग्रुप को जोड़ दें तो इस प्रकार से जो अम्ल बनता है उसे कहते हैं एमिनो अम्ल, COOH, ठीक है। इसे कहेंगे एमिनो अम्ल, नो अम्ल। तो एमिनो अम्ल क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो एल्किल समूह होता है वहां से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके एमिन ग्रुप जोड़ दिया जाए तो जो एमिन प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे कहते हैं एमिनो अम्ल। अगर इसे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एमिनो अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ व्युत्पन्न होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की एल्किल समूह के हाइड्रोजन को NH2 द्वारा विस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। फिर से समझना, एमिनो अम्ल जो होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ व्युत्पन्न होता है, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के हाइड्रोजन को NH2 के साथ विस्थापन करने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो आपको कहा जाएगा एमिनो अम्ल। बोलिए एमिनो अम्ल आपको समझ में आया या नहीं आया? आया होगा कि एमिनो अम्ल क्या है। फिर से समझना, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ये जो एल्किल समूह है यहां से एक हाइड्रोजन को निकालकर NH2 जोड़ दिया जाए तो जो बनता है उसे कहते हैं एमिनो अम्ल। बोलिए समझ में आ रहा है ना? आएगा, यानी से यहां से हाइड्रोजन को निकालूं, जोड़ूं, NH2, एमिनो अम्ल बन, ठीक है। बहुत ही आसान है एमिनो अम्ल। इसके बाद हम चलते हैं एमिनो अम्ल के प्रकार पर, ठीक है। ऐसा करिएगा आप लोग, इसको हम रब कर रहे हैं, आप ये एमिनो अम्ल का डेफिनेशन सहित इसे लिख डालिए एक बार, ठीक है। चलते हैं एमिनो अम्ल के वर्गीकरण। देखिए वो एमिनो अम्ल का वर्गीकरण तो काफ़ी प्रकार से होता है, लेकिन हम एमिनो अम्ल का वही प्रकार बताएंगे जो आपको आज भी काम में आए और कल भी काम आए, मतलब ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, ठीक है। इस प्रकार से जो है वही प्रकार मैं आपको बताऊंगा। कई प्रकार का एमिनो अम्ल होता है। एक तो इस OH की संख्या के आधार पर करते हैं, इस NH2 की संख्या के आधार पर करते हैं, और कभी कभी स्थिति के आधार पर करते हैं। तो हम लोग स्थिति के आधार से पढ़ेंगे, ठीक है। एमिनो अम्ल के स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। एमिनो अम्ल का
वर्गीकरण, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण करेंगे किसके, एमीन के स्थिति के आधार पर, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण करेंगे एमीन के स्थिति के आधार पर। और यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है, एमिनो अम्ल का वर्गीकरण एमीन की स्थिति के आधार पर। ध्यानपूर्वक देखना एमिनो अम्ल का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले एमीन लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है इसके आधार पे अल्फा एमिनो अम्ल, भाई साहब अल्फा एमिनो अम्ल में क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर आप लोग। देखिए सबसे पहले COOH ग्रुप होता है, उसके बाद यहाँ पर CH2 ग्रुप होता है। देखिए इस COOH से जो कार्बन जुड़ा होता है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन, और इससे जो एमीन जुड़ा होता है NH2 इसे कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। फिर से समझना, अल्फा एमिनो अम्ल में क्या होता है, जो COOH है इससे जो कार्बन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस अल्फा कार्बन से जो एमीन जुड़ा होता है उसे अल्फा एमिनो अम्ल कहते हैं। इस प्रकार के कहीं पर आपको दिखाई दे उसे कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। तो पहला प्रकार होता है एमीन की स्थिति के आधार पर अल्फा एमिनो अम्ल। अगर कोई आपसे पूछ दे अल्फा एमिनो अम्ल या अल्फा कार्बन के बारे में तो आप बता लोगे, जो भी CH2 से जुड़ा COOH से जुड़ा है उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जो जुड़ा होगा एमीन उसे कहेंगे अल्फा एमीन। ठीक है, और इस पूरे यौगिक कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल। एक और हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जरा बताना ये अल्फा एमिनो अम्ल है कि नहीं। ये बताना आप लोग अल्फा एमिनो अम्ल है कि नहीं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये आपका अल्फा एमिनो अम्ल है कि नहीं, ये आपका अल्फा एमिनो अम्ल है कि नहीं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखना यहाँ पर ये COOH है, इससे पहला जो कार्बन जुड़ा है इसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और इससे जो पहला एमीन जुड़ा है यह आपका क्या आ जाएगा अल्फा एमीन। तो ये आपका अल्फा एमिनो अम्ल है, यह भी अल्फा एमिनो अम्ल है, यह भी आपका अल्फा एमिनो अम्ल है, इसे कहते हैं अल्फा एमिनो अम्ल, यानी अल्फा एमिनो अम्ल। अगर आपसे एमीन के प्रकार पूछे तो अल्फा एमिनो अम्ल लिख सकते हो आप लोग। दूसरा आता है, इसे आप लोग लिख लेना अल्फा एमिनो अम्ल को, तो उसके बाद हम बीटा एमिनो अम्ल की तरफ चलते हैं। दूसरा आता है बीटा एमिनो अम्ल। तो बीटा एमिनो अम्ल क्या होता है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पेप्टाइड आपन। ठीक है, यहां पर लिखेंगे बीटा एमिनो अम्ल। बीटा एमिनो अम्ल में क्या होता है देखना ध्यानपूर्वक, बीटा एमिनो अम्ल में क्या होता है देखना। यहां पर एक मैं कंपाउंड लिखता हूं, ये वाला COOH CH2 CH2 NH2। ठीक है, CH2 CH2 NH2। ठीक है, ये मैं एक कंपाउंड लिखता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस एमीन के इस COOH के जो पास वाला ये कार्बन इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट बगल वाले कार्बन कहते हैं बीटा कार्बन। तो बीटा एमिनो अम्ल में क्या होता है, एमीन ग्रुप जो होता है बीटा कार्बन से जुड़ा होता है। यहां पर ये बीटा कार्बन है, तो इससे जो जुड़ा आपका NH2 समूह है उसे कहेंगे बीटा एमीन, और पूरे यौगिक को कहेंगे बीटा एमिनो अम्ल, इसे पूरे कहेंगे बीटा एमिनो अम्ल। इस वाले कार्बन को कहेंगे बीटा कार्बन, और इससे जुड़े एमीन को कहेंगे बीटा एमिनो अम्ल। ठीक है, ये बीटा एमिनो अम्ल हो गया। बोलिए आपको बीटा एमिनो समझ में आया। इसके बाद इसी प्रकार से होता है गामा एमिनो अम्ल। गामा एमिनो अम्ल को भी देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। आइए, ये एमीन के प्रकार हैं एमीन की स्थिति के आधार पर, यानी यहाँ पर एमीन की स्थिति चेंज हो जा रही है। यहाँ पर आपका एक गामा एमिनो अम्ल होता है। गामा एमिनो अम्ल में क्या होगा देखना, यहाँ पर COOH यहाँ पर है, इसके बाद जस्ट वाले पे CH2 होगा, इसके जस्ट बाद वाले पे CH2, यहाँ पर एक हम CH2 और NH2 जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखना गामा कार्बन इसमें कौन है आप लोग जरा बताइए। अभी तक तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया। ये आपका COOH है, इसके जस्ट वाले कार्बन कहेंगे अल्फा कार्बन, इसके बगल वाले कहेंगे बीटा कार्बन, इसके बगल वाले कहेंगे गामा कार्बन। होता है ना आपके पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, ये आपके COOH है मेन, इसके पड़ोसी कहेंगे अल्फा कार्बन, इसके पड़ोसी कहेंगे बीटा कार्बन, और इसके पड़ोसी कहेंगे गामा कार्बन। और गामा कार्बन में जो NH2 जुड़ा होगा उसे कहेंगे गामा एमिनो अम्ल। बोलिए एमिनो अम्ल के ये सभी प्रकार आपको समझ में आया कि नहीं आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग।
तीनों के तीनों प्रकार को। अब चलते हैं पेप्टाइड आबंध की तरफ, ठीक है। किस आबंध की तरफ? पेप्टाइड आबंध की तरफ। देखिए पेप्टाइड आबंध कैसे होता है, हेडिंग करिएगा पेप्टाइड आबंध, ठीक है। आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा पेप्टाइड आबंध, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेप्टाइड आबंध। अब पेप्टाइड बंध, और यहाँ से ही आपका प्रोटीन शुरू होता है। प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन लघु उत्तरी में पूछता है, दीर्घ उत्तरी में नहीं पूछता है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें आपको कराई जाएंगी आपके एग्जाम से पहले, बस आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। हेडिंग करिएगा पेप्टाइड आबंध। पेप्टाइड आबंध, क्या? पेप्टाइड आबंध, इसे हेडिंग करिएगा पेप्टाइड आबंध। इसमें क्या होता है, जब आपका एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, थोड़ा लिखने में गलत हो गया उसके चक्कर में पढ़ना, जब एक कार्बोक्सिलिक, सॉरी गड़बड़ हो गया, जब एक एमीन दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से जुड़ता है तो बना आबंध, दो बना आबंध क्या कहलाता है? पेप्टाइड आबंध, पेप्टाइड आबंध कहलाता है। जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से जुड़ता है तो बना आबंध को कहता है पेप्टाइड आबंध। कैसे बनता है, किस प्रकार से जुड़ता है, ये सभी चीज़ें ध्यानपूर्वक देखना आप लोग। अभी हम आपको बता रहे हैं, 1 मिनट रुकना बस। हाँ चलिए, इसमें क्या होता है, एक एमीन ग्रुप है आपका। एमीन ग्रुप का मतलब आप मान लेते हैं ये वाला CHNH2 CH2 COOH, यह आपका क्या है? अल्फा एमिनो अम्ल है, ठीक है। यह आपका एक अन्य एमिनो अम्ल से जुड़ता है, अन्य एमिनो अम्ल से यह जुड़ता है। मान लेते हैं दूसरा एमिनो अम्ल ये जुड़ता है, ठीक है, यही मान लेते हैं, यही है आपका CH2 COOH, इस तरह से जुड़ता है। देखिए यहाँ पर ये जो एमिनो अम्ल का ये एमीन इसके कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा है, ये पूरे समूह को कहते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। इस समूह को कहेंगे कार्बोक्सिलिक समूह। यह एमीन जो है इसके कार्बोक्सिलिक समूह के साथ जुड़ रहा है, तो जुड़ेगा तो जो आबंध के जरिए जुड़ेगा उसी को कहेंगे पेप्टाइड आबंध। कैसे जुड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखना है यहाँ पर कैसे जुड़ता है। देखना है यहाँ पर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए रिएक्शन कैसे होता है, याद कैसे करोगे, CH2, ठीक है, NH2 CH2 COOH, यह है आपका। इसको NH2 को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं HNH, यहाँ पर लिखेंगे CH2 COOH, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यह आपका OH और यह आपका H आपस में जुड़ेगा तो आपस में क्रिया करेगा और अब बाहर निकलेगा H2O, बाहर H2O निकलेगा। और जो ये आबंध यहाँ पर बनेगा, एक आबंध बनेगा यहाँ पर ना, कैसे आबंध बनेगा ध्यानपूर्वक देखना। इसको क्या लिखें, NH2 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर C लिखें, डबल बांड हो जाएगा ऊपर की ओर। यहाँ पर देखिए N हो जाएगा, H हो जाएगा, NH हो जाएगा और CH2 हो जाएगा, COOH हो जाएगा, ठीक है। यह आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये जो बंध बना हुआ है यहाँ पर, इसी बंध को कहेंगे पेप्टाइड बंध, ठीक है। और इसको पेप्टाइड ग्रुप कहेंगे। इस प्रकार से पेप्टाइड आबंध होता है, यानी कि एक का कार्बोक्सिलिक समूह दूसरे का एमीन अम्ल जब आपस में बनते हैं, मिलते हैं तो पेप्टाइड आबंध बनाते हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ पर, H इसको NH2 के HNH लिखना है, HNH लिखना है, और यह H जो है इसके OH समूह से क्रिया करता है तो H2O बाहर निकालता है। बाहर निकालने के बाद ये आपका पेप्टाइड आबंध बनता है, यह आपका पेप्टाइड आबंध बनता है। इस प्रकार से आपका पेप्टाइड आबंध होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा एमिनो अम्ल क्या है, एमिनो अम्ल के प्रकार और पेप्टाइड आबंध सबके सब चीज़ें आपको समझ में आया है। एग्जाम्पल भी लिख लेना, हट जा रहा हूँ इसको भी लिख लेना, एक लाइन का डिफिनीशन। जब एक का एमीन अम्ल दूसरे कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ता है तो पेप्टाइड आबंध बनता है, इसे लिख लेना।
निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। तो गाइस आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।